हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चिली में लोकतंत्र। तो समझते हैं किस प्रकार से चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुआ और किस प्रकार से वहाँ पे सैनिक शासन आया और फिर से वापस लोकतंत्र आया। उन सब की व्याख्या हम करेंगे इसमें। तो ये कहानी है सल्वाडोर के ऊपर। दरअसल 1970 की बात है। 1970 में चिली में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता राष्ट्रपति के पद संभालता है और उनका नाम है सल्वाडोर आयेंदे। सल्वाडोर आयेंदे की बात करें तो वो चिली में जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनाइटेड नामक गठबंधन का भी नेतृत्व किया था। और जब 1970 में जब वो वहाँ का राष्ट्रपति पद संभालते हैं तो वो ऐसे अनेकों कार्य करते हैं जिससे देश के गरीब वर्गों का फ़ायदा हो सके। और इसी वजह से उन्होंने ऐसा अनेकों नीतियाँ चलाई जिससे गरीब वर्गों को फ़ायदा भी हुआ। और एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो सबसे पहले उन्होंने गरीब को मुफ्त शिक्षा देने की और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने पे बल दिया। और वहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको फ्री में मतलब दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने का कार्यक्रम, इस तरह की अनेकों नीतियाँ लागू किया। उनके राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों का भी विरोध किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि विदेशी कंपनी तांबा जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देश से बाहर ले जा रहे थे और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, उसके खिलाफ से वो। उनकी नीतियों का देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो विरोध करते थे, पसंद नहीं करते थे। जैसे चर्च हो गया, ज़मींदार वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, भ्रष्ट नेता हो गए। उनके नीतियों को, उनके शासन को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से अन्य राजनीतिक पार्टियां जो थी वहाँ की, वो सल्वाडोर के शासन के खिलाफ थी। और इसी वजह से इन्हीं वर्गों ने सल्वाडोर आयेंदे की शासन को तख्ता पलट करने के लिए उन्होंने सेना को बहुत ज़्यादा फंडिंग किया, पैसा दिया। और इसी वजह से बात है ये 11 सितंबर 1973 की, जब आयेंदे को पता चलता है कि नौसेना का एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। और जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब सल्वाडोर को 11 सितंबर 1973 को पता चला कि बंदरगाह पर नौसेना ने कब्जा कर लिया है और उनके रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है सैन्य अधिकारियों के द्वारा, तब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तब सेना अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को भी धमकी देता है या दबाव डालता है कि अपने पद को छोड़ दे। सल्वाडोर को कहा जाता है कि आप अपना पद छोड़ दो और देश से बाहर चले जाओ, देश को छोड़ दो। तब आयेंदे ने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया और देश से बाहर जाने से भी मना कर दिया। और इससे पहले फ़ौज कुछ करता, इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना भाषण दिया, देश की जनता को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने क्या कहा, उनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य तुम्हारे हाथ में है। इस बात का पूरा भरोसा है मुझे, जब देशद्रोह करने वाले ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब चिली के लोग उन मुश्किलों और अंधियारों के दौर से मतलब समय से निकल जाएंगे। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेगी जिससे वे आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और ये उन्होंने एक और आखिरी शब्द कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी।
और मैं महापराध कार्यकर्ता, देशद्रोही, जो भ्रष्ट नेता है, ठीक है, इनके खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मैं मौजूद रहूँगा। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में यही कहा था। फिर फौज ने राष्ट्रपति भवन जो था उनको घेर लिया और चारों तरफ से बम बरसाना शुरू कर दिया, और इसी फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। और अपने आखिरी भाषण में आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिए हैं, उन्होंने देश के संबोधन में क्या क्या कहा। अब 11 सितंबर को सल्वाडोर आइंदे की सरकार तो भंग हो जाता है और देश में इसी दिन सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े हैं किस प्रकार से होता है। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की जो सरकार थी आइंदे के शासन से नहीं खुश था और इसीलिए उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में खूब मदद की थी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिए, किसी जो वहाँ के भ्रष्ट नेता थे या अन्य राजनीतिक पार्टियाँ थी वो इनके शासन से खुश नहीं थे, इसीलिए सेना को खूब मदद किया था इन्होंने। और जब सैनिक तख्ता पलट आता है किसका, तो जनरल अगस्तो पिनोशे का, तो वो लगभग 15 सालों तक, यहाँ पे 17 साल लिखा हुआ है, लेकिन 15 सालों तक उन्होंने शासन किया। और इनकी शासन की अगर समाप्ति की बात करें तो इनकी शासन की समाप्ति हुआ था 1988 में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब पिनोशे की सरकार रहा ये 1973 से 1988 के बीच में, तो उन्होंने लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। जो लोकतंत्र के समर्थक था या फिर जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, इन सब को गिरफ्तार करके हत्याएं करवाई गई, ठीक है, और उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया उनके साथ। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो सेना ने 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। जब 1988 में पिनोशे का शासन समाप्त होता है, अर्थात वापस लोकतंत्र आता है, तो लोकतंत्र वापस कैसे आता है 1988 में, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1988 में पिनोशे के शासन में जब जनमत संग्रह करवाने का फैसला किया गया तो पिनोशे को पूरा भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान देंगे। लेकिन ट्विस्ट तो यही है, लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतंत्र को वापस लाने के लिए फिर से मत डाला और फिर जो पिनोशे का सरकार था अगोस्तो पिनोशे की, उसको पूरी तरह से भारी बहुमत से ठुकरा दिया और वो अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को वापस लाने के लिए भारी संख्या में वोट दिया। और इस तरह से पिनोशे की जो सरकार था वो चली जाती है, छिन जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आइंदे ने जो अपनी मृत्यु से पहले भाषण दिया था और उम्मीद जाहिर की थी कि वापस लोकतंत्र आएगा, बेशक से देशद्रोही जो व्यक्ति हैं वो क्यों ना अपने शासन काल को अपने हाथों में ले प्रताड़ित करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो देश की जनता वापस लोकतंत्र को लाएगा। वो बात साबित हो चुकी थी। और 1988 से अब तक कई बार देश में चुनाव हो चुके हैं सफलतापूर्वक, और इससे चिली का जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे लगातार मजबूत ही हो पा रहे हैं। तो ये चिली के लिए बहुत बड़ी कामयाबी था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू।